अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के केस नंबर 4 जिसका एडवर्टाइजमेंट 20 सितंबर 2025 को बकायदा तौर पर एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें वीवर्स बहुत सारी टीचर्स की सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज शामिल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल टीचर्स की जो 27 सीट्स अनाउंस की गई हैं, उस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। यानी कि इन सीट्स का क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका स्केल क्या रखा गया है, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी और इसका रिटन टेस्ट कब होगा। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जानना व्यूअर्स आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम। सबसे पहले अगर हम व्यूअर्स बात करें कि इन सीट्स की टोटल तादाद कितनी है, तो ये टोटल 27 सीट्स हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये सिर्फ पंजाब के लिए ये नहीं है या फिर इस्लामाबाद के लिए नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के तमाम सूबे इसमें जो है ना वो शामिल हैं। उस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे कि इन सूबों के लिए कितनी सीट्स का ऐलान किया गया है। लेकिन व्यूअर्स अगर हम इसमें आपकी एज की बात करें कि फीमेल के लिए एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो इसके लिए जो 20 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ खुशखबरी की बात यह है कि आपको 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। यानी कि अगर फीमेल्स की एज 33 साल तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसका जो स्केल है वो 16 स्केल है, यानी कि अच्छा स्केल है, काफी अच्छी पोस्ट है। अगर हम इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है उसको देखें तो वो 6 अक्टूबर 2025 है। व्यूअर्स आपने जो है ना इसकी लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, आपने इसकी लास्ट डेट से पहले पहले ही इस पर अप्लाई कर देना है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इसकी जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वो हिस्सा है जिसमें आपका बीएड होना लाजमी है और एक वो हिस्सा है जिसमें आपका बीएड होना जो है ना वो लाजमी नहीं है। तो वो पहला हिस्सा कौन सा है जिसमें बीएड होना लाजमी है? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए या फिर बीएससी किया हुआ है तो उनके लिए ये लाजमी शर्त रखी गई है कि उनके पास जो है ना वो बीएड होना लाजमी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना मस्ट है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 16 इयर्स की एजुकेशन हासिल की है, यानी कि उन्होंने मास्टर किया हुआ है, चाहे वो एमएससी है या फिर एमए है या फिर इससे ऊपर की एजुकेशन है, तो उनके लिए किसी किस्म के बीएड की रिक्वायरमेंट जो है ना वो नहीं दी गई। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन हासिल की हो, चाहे आपने उर्दू किया हो, मैथ की हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं कि ये जो 27 सीट्स हैं इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया इन तमाम सूबों में। सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करते हैं कि इनमें से जो 2 सीट्स हैं वो मेरिट पर रखी गई हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी के स्टूडेंट्स होंगे उनको इन 2 सीट्स पर जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स सूबा पंजाब की बात करें तो सूबा पंजाब में ओपन मेरिट पर 13 सीट्स रखी गई हैं। इसके बाद सूबा सिंध आता है। सूबा सिंध का जो रूरल एरियाज है वहां पर इन सीट्स का ऐलान 3 किया गया है, यानी कि 3 सीट्स रूरल एरियाज के लिए रखी गई हैं और 2 सीट जो है वो सूबा सिंध के अर्बन एरियाज के लिए रखी गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम बात करते हैं कि केपीके के लिए इन सीट्स की तादाद कितनी है, तो केपीके के अंदर टोटल 3 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद बलूचिस्तान आता है। बलूचिस्तान में 2 सीट्स का ऐलान किया गया है। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट्स है और फाटा के लिए भी 1 सीट्स का ऐलान किया गया है। यानी कि इसमें किसी स्पेसिफिक सूबे को जो है ना वो टारगेट नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबे और एजे के और फाटा को भी जो है ना वो हक दिया गया है कि इस पर वो अप्लाई कर सकती हैं फीमेल टीचर और अपनी जो है ना वो पोस्ट पक्की कर सकती हैं। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है कि इसका जो रिटन टेस्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, तो 22 नवंबर तक इसका जो रिटन टेस्ट है वो हो सकता है। इसका जो रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया है वो एमसीक्यूज बेस पर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। तो इस तरह से इसका रिटन टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि व्यूअर्स आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, क्योंकि इस पर जो अप्लाई है वो सिर्फ ऑनलाइन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप हार्ड कॉपी जाके जमा करवाते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगी, या फिर आप डाकखाने में कोई अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट करवाते हैं तो वो भी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर इसके फॉर्म को जो केस नंबर 24 है, सॉरी 4 है, आपने उसको ओपन करना है और कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो फीमेल टीचर्स की है 27 सीट्स की जूनियर टीचर की। तो उसको ओपन करने के बाद तमाम रिक्वायरमेंट जो है ना वो फिल करनी है। लेकिन व्यूअर्स आपने याद रखना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो लाजमी होना चाहिए, बगैर डोमिसाइल के आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो फीस है वो भी आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है।
लेकिन व्यूअर्स अगर आपको इसके पर अप्लाई करने में किसी किस्म का मसला दरपेश है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे भी जो है ना वो बिल्कुल छोटी सी रकम के यानी कि हल्की फुल्की जो इसके चार्जेस हैं उसके साथ आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।